हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सोनू चौधरी प्रेमनगर पर। आइए 2025 का सेट नंबर 3002 सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 1, भाषा योग वशिष्ठ की रचना के लेखक हैं। तो इसका सही आंसर है राम प्रसाद निरंजनी। क्षण बोले कण मुस्कुराए रचना की विधा है, तो इसका सही आंसर है निबंध। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित कहानी है, तो इसका सही आंसर है सुखमय जीवन। शुक्लयुगीन लेखक हैं, इसका सही आंसर है रामचरण राधाचरण गोस्वामी। शुक्लोत्तर युगीन रचना है, इसका सही आंसर है कंकाल। एकांतवासी योगी कविता के रचनाकार हैं, इसका सही आंसर है श्रीधर पाठक। द्विवेदी युग के कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी। बादल को घिरते देखा है नागार्जुन की कविता का युग है, तो इसका सही आंसर है छायावाद। प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं, तो इसका सही आंसर है अज्ञेय। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तो इसका सही आंसर है 1943। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको टिकों का आंसर बताया है, आप कमेंट करके बताएं कि इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत। तो दोस्तों, ये है प्रश्न नंबर संख्या 3। आप ये पद्यांश देख रहे हैं, इसके पाठ का नाम है अशोक के फूल, जिसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों, आप ये बताइए कि आप इनमें से कौन सा पद्यांश करके आए हैं। और ये है हमारा दूसरा पद्यांश, जिसके पाठ का नाम है हम और हमारा आदर्श, जिसके लेखक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हमारे आगे की आने वाली वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो और आपको पता लगता रहे। तो ये प्रश्न नंबर 4, इसके पाठ का नाम है पवन दूतिका और लेखक का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ये इसी में अथवा में प्रश्न दे रखा है, जिनके पाठ का नाम है गीत, जो कि उर्वशी से लिया गया है और इसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर जी। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि आप इनमें से किस लेखक का साहित्यिक परिचय लिख कर आए हैं, और निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का वर्णन कीजिए। तो इसमें से भी आप किस कवि का साहित्यिक परिचय लिख के आए हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। पंचलाइट कहानी का कथाकार अपने शब्दों में लिखिए। पंचलाइट कहानी फणीश्वरनाथ रेणु जी द्वारा लिखी गई है, और ये है बहादुर कहानी, जो कि अमरकांत जी द्वारा लिखी गई है। आप बताइए, आप इसमें से कौन सी कहानी करके आए हैं। प्रश्न नंबर ये है हमारा प्रश्न नंबर 7, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जैसा कि इसमें 7 सेट दे रखे हैं, तो आपको इसमें से आलोक व्रत वाला करके आना था। दोस्तों, बताइए कि आप इन दोनों में से कौन सा करके आए हैं। अब ये है खंड ख का 8वां प्रश्न। इसमें संस्कृत दी गई है, जिसके गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद हिंदी में करना है। तो इस चैप्टर का नाम है यह आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ से आया है, और ये हमारा दूसरा पद्यांश है। ये संस्कृत भाषायाम महत्वम से लिया गया है। अब देखते हैं प्रश्न ख, दिए गए श्लोकों में से किसी एक श्लोक का ससंदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। तो हमारा ये जो श्लोक है वो सुभाषित रत्नानी से लिया गया है, और ये दूसरा वाला जो है अथवा से नीचे, ये भोजस्योदार्यम से लिया गया है। दोस्तों, आप इनमें से कौन सा श्लोक करके आए हैं, हमें कमेंट पर ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी आगे आने वाली वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। हमारे चैनल का नाम है सोनू चौधरी प्रेमनगर। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुंचे।
ये है प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित लोकोक्तियों एवं मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। दोस्तों ये है प्रश्न संख्या 10। ये अपठित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये सभी उत्तर इसी अपठित गद्यांश में से ढूंढकर देने हैं, जो कि बहुत ही ईजी है। ये है प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित शब्दों युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। कृत और कृति, जिसका सही अर्थ है किया हुआ और रचना। दूसरा प्रश्न श्रवण और श्रमण, जिसका सही अर्थ है बिच्छू और कान और भिक्षु। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखनी है। दोस्तों कमेंट करके बताइए कि आप इन चारों में से किसके सही अर्थ लिख के आए हैं। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द चयन करके लिखिए। ईश्वर में विश्वास करने वाला, आस्तिक। जो नष्ट होने वाला हो उसे कहते हैं नश्वर। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। इनमें से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। ये है हमारी प्रश्न संख्या 12, जिसमें कि श्रृंगार रस अथवा वीर रस का लक्षण दिखते हुए एक एक उदाहरण दीजिए, लिखिए। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये देखें कि उसमें हमारी वीडियोस पड़ी हैं, जिसमें कि आपको श्रृंगार रस, वीर रस, रूपक अथवा अनुप्रास अलंकार और चौपाई और दोहा के वीडियोस मिल जाएंगी, जिसमें से कि आप इन्हें देख सकते हैं। ये है प्रश्न नंबर 13। विद्यालय में रिक्त लिपिक पद पर नियुक्त हेतु विद्यालय प्रबंधक के नाम आवेदन पत्र लिखिए। और ये है बैंक प्रबंधक, और ये दूसरा है बैंक प्रबंधक के नाम एक आवेदन पत्र लिखिए जिसमें किसी व्यवसाय को स्थापित करने हेतु ऋण की मांग की गई हो। तो दोस्तों आप इसमें से बताइए कि आप इन दोनों में से क्या करके आए हैं। ये है हमारा प्रश्न संख्या 14, जो कि हमारा आखिरी प्रश्न है। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। नंबर 1, आतंकवाद की समस्याएं, कारण और निवारण। अंतरिक्ष में बढ़ते कदम, बढ़ती जनसंख्या और रोजगार की समस्याएं, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन कम है तो पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता है। दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप इनमें से कौन सा निबंध करके आए हैं। दोस्तों हमारा पूरा पेपर कंप्लीट हो चुका है। आपको यह पेपर कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो भी आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाला पेपर 3 मार्च को बायोलॉजी का आपको मिलेगा, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी बायोलॉजी वाली आने वाली वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। और हमें सब्सक्राइब करें जिससे कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।